सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग अपना मॉक टेस्ट नंबर 17 को लेके आ गए हैं और इससे पहले अपन 16 कर चुके हैं और बस करवाया नहीं हूँ, सारा का आपको नया नया अप्रोच बताया, ठीक है। तो आज का अपन आपके सामने आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो यू आर नॉट टू मच, ठीक है। यू आर जस्ट टू मच फॉर द रॉन्ग पीपल। तो बिल्कुल आप ज़्यादा नहीं है, बस आप ज़्यादा उनके लिए है जो आपके लिए गलत है, ठीक है। तो आज का पहला आपका यूफेमिस्टिक एक्सप्रेशन आपको ढूंढना है अब बाथरूम, ठीक है। तो पहले आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि ये यूफेमिज्म होता क्या है, ठीक है। क्या आप पहले से जानते हो यूफेमिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे आपको एक रूट वर्ड दिखेगा, क्या दिखेगा, ईयू दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है, गुड गुड, ठीक है, बढ़िया। अगर एक होता है बैनी, इसका मतलब ये क्या होता है, बिल्कुल गुड होता है, ठीक है। तो ये सब आपका रूट वर्ड है जो आपको समझना चाहिए। तो यूफेमिज्म हम लोग उसको बोलेंगे कि कोई भी हार्ड चीज है उसको अगर आप सॉफ्ट करके बोलते हो तो यूफेमिज्म बोलते हो। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग क्या बोल देते हैं, मैं आई गो टू टॉयलेट, तो टॉयलेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैं आई गो टू वॉशरूम, ऐसे बोलो, ठीक है। वैसे ही आप क्या बोलो कि ओल्डर पर्सन है या फिर ओल्ड पर्सन है, अगर ऐसे बूढ़ा व्यक्ति है ऐसा आप मत बोलो, क्या बोलो, आप बोलो सीनियर सिटीजन, ठीक है। सीनियर सिटीजन में थोड़ा बढ़िया लगता है। वैसे ही आप किसी को क्या बोल दोगे, मोटी बोल दोगे तो पूरा गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो उसी को आप बोल दो कि बहुत हेल्दी लग रहे हो, तो ये थोड़ा सॉफ्ट करके जो बोलना होता है इसी को क्या बोलेंगे, यूफेमिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो बाथरूम है ये आपका जो दिख रहा है, इसका सॉफ्ट वर्जन अपने को क्या चाहिए, ठीक है। तो बाथरूम को आप सीधा तो टॉयलेट टॉयलेट नहीं बोलोगे, तो नीट एंड क्लीन रूम ऐसा कुछ नहीं। द आउटडेटेड रूम ये भी नहीं, ठीक है। द कॉर्नर रूम ऑफ द हाउस नहीं। द स्मॉलेस्ट रूम इन द हाउस, तो आप सामने वाला समझ जाएगा कि कहाँ पे जाना है अपने को, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ईडियम्स है, मुहावरा है, अपने को मीनिंग चाहिए तो बिल्कुल देने का कोशिश करो। द मोस्ट नोटिसेबल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है। लाउडेस्ट कंप्लेंट भी है, ठीक है, इज वन ऑफ दैट रिसीव्स अटेंशन एंड इज एड्रेस फर्स्ट, उसको एड्रेस करना चाहिए। तो स्टीव इन वंस ओन ग्रीस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ओन ग्रीस बोले तो अपना जो आपका एक्शन है उसका आपको कंसिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। ग्रीस द स्किड्स और ग्रीस द व्हील्स, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज आप क्या कर रहे हो, ब्राइवरी दे रहे हो, ठीक है। मतलब घूस वूस दे रहे हो। अगर कोई भी चीज को आप चाहते हो कि वो काम आगे बढ़े तो आप उसको ब्राइवरी दे रहे हो, ठीक है। तो ये अलग ही जा रहा है, तो ये सब उड़ा दूं। द स्क्वीकी व्हील गेट्स अ ग्रीस, ठीक है। तो जो स्क्वीकी व्हील है उसमें बिल्कुल ग्रीस लगना चाहिए, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक नोटिसेबल प्रॉब्लम है। तो ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन था, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब एक और इडियम आपके सामने पूछा है जो कि यहाँ पे अपने को देखना है क्या है। थ्रो स्पागेटी एट द वॉल एंड सी व्हाट स्टिक्स, ठीक है। तो स्पागेटी क्या होता है, तो इस तरह भाई एक कुछ चाउमीन जैसा रहता है डिश, ठीक है। इसको आप फेंको, वॉल पे फेंको और देखो कि क्या स्टिक करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ ढूंढने का कोशिश करो, ठीक है। तो इधर टू बी वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक टू द पॉइंट ऑफ हाइपर क्रिएटिव एक्टिविटी, एलिमिनेट हो जाएगा। टू स्केप एंड फ्ली एब्सकॉन्ड फ्रॉम द प्रिजन, तो प्रिजन से भाई एब्सकॉन्ड कर दो, भाग जाओ, स्केप कर दो, तो ये सब भी कुछ नहीं है। इन द स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस, यहाँ कॉन्फिडेंस का बात नहीं। टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड गैसेस, तो बहुत ज्यादा आप क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट्स लगा रहे हो, गैसेस लगा रहे हो विद द एक्सपेक्टेशन, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट एटलीस्ट सम ऑफ देम विल बी करेक्ट एंड यूजुअल, ठीक है। तो तभी आप मतलब बहुत ज्यादा थ्रो कर रहे हो स्पैगेटी और देख रहे हो कि क्या स्टिक करता है, मतलब बहुत सारा अटेम्प्ट कर रहे हो और देख रहे हो कि ये क्या काम करता है, ठीक है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा कुछ समझ नहीं आएगा तो आप लेंदी वाला मार कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपके सामने। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अपने को चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करो। तो प्ले राइट क्या होता है, जो प्ले को लिखता है, ठीक है। तो प्ले राइट, राइट बोले तो ये वाला राइट एकदम, तो ये तो अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। प्ले राइट, ये राइट भाई, राइट वाला अलग ही चल रहा है, उड़ा दो। प्ले राइट है और प्ले राइट है, तो अब ये काफी क्लोज कॉल है, आपको बिल्कुल ये सबका स्पेलिंग पता होना चाहिए और डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है और इनकन्वीनियंस का आपको स्पेलिंग चाहिए, ठीक है। तो पहले ऑब्जर्व करके हटाने की कोशिश करो कि क्या अलग जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या अलग जा रहा है, तो यहाँ पे देखोगे कन्नियंस, इधर पहले लास्ट से पकड़ो, यहाँ पर भी सेम जा रहा है, यहाँ पर भी सेम जा रहा है। यहाँ पे भाई एन ई कर दिया है, तो इसको तो आप पहले उड़ा दो, ठीक है। तो ये अपना चला गया। अब या तो ये दोनों में आंसर है या तो ये आंसर है, ऐसे ऐसे अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे ऐसे बुद्धि लगाओ। यहाँ पे देखो कन्वीनियंस, ये पूरा घीस दिया है, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा।
कन्वीनियंस का स्पेलिंग आपका एग्जैक्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे ये होता है। अगर ये होता है तो सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है, इस अंडरलाइन वर्ड का बताना है। द लॉन्ग एंड द हॉट समर डेज सेम्ड टू डैश हिम, ड्रेनिंग हिज एनर्जी कम्प्लीटली। ठीक है, तो इनर्वेट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे काफी कमजोर कर दिया है। ठीक है, कमजोर कर देना, वीकन कर देना, इसका मतलब इनर्वेट होता है। इनर्वेट का स्पेलिंग डबल एन नहीं होता है, इनर्वेट ये वाला होता है, इनरविएट नहीं होता है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको याद करवाता हूँ ताकि आपको जीवन भर के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो वीडियो एनालिसिस करवा रहा, तो बस आंसर आंसर नहीं, आपको ज़्यादा ज़्यादा सिखाने का टारगेट है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से याद करो, इनरवेट ये क्या होता है, एक वर्ब होता है। ठीक है, अगर इनरवेटेड कर दोगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। इसका मतलब क्या होता है, तो वीकेंड या फिर कमजोर बनाना। कैसे याद करेंगे ट्रिक से, तो बिल्कुल आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से निकालो एट, एट बोले तो खाना। ठीक है, और यहाँ से निकालो इनर है तो यहाँ से निकालो अनार। अब आप इसको लिंक करो, कैसे लिंक करो कि वो बहुत कमजोर हो गया है इसलिए क्या खा रहा है, अनार खाता है। तो एट बोले तो खाना, क्या खा रहा है, अनार, इसका मतलब कमजोर हो गया है इसलिए अनार खाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कमजोर, याद हो गया जिंदगी भर के लिए। तो डेलिब्रेट करना, वीकेंड करना, ये सब उसका साइन हो जाएगा। स्ट्रेंथन करना, मजबूत कर दो, इनविगोरेट कर दो, एनर्जाइज कर दो, तो ये सब उसका उल्टा हो जाएगा। एग्जाम में ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, इनर्वेटेड ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है जिसका मतलब एकदम एग्जॉस्ट होता है, फीलिंग वीक। ठीक है, सेम पिछला वाला ही मतलब है। तो अनार, एट बोले तो खाना, तो वीकेंड, डेलिब्रेटाइज, स्ट्रेंथन, इनविगोरेट, एनर्जाइज, तो ये आप हमेशा के लिए याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा, ये भी सही वाला है। अब अपने को चाहिए साइनो, चाहिए वर्ड क्या है, तो क्लेवर है। क्लेवर है भाई, चतुर है, कनिंग है। ठीक है, तो फुलिश तो नहीं होगा, क्लेवर है तो इंटेलिजेंट है। नेव बोले तो बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता है, क्लमजी नहीं। ठीक है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको क्लेवर का कुछ कुछ याद करवाता हूँ जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो एस्ट्यूट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल चतुर, बुद्धिमान, कुशल, बुद्धि वाला, ये आप बोल सकते हो। वाइज है, स्किल्ड है। ठीक है, एस्ट्यूट कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करो, ए बोले तो एक। ठीक है, एस्ट्यूट बोले तो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बहुत मतलब तेज है, ऐसे याद करो। या फिर ऐसे याद करो, और साइंस ट्यूटर, ऐसे याद कर लो। ठीक है, और साइंस ट्यूटर, और जो साइंस ट्यूटर होता है बहुत बुद्धिमान होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बिल्कुल कुशल की बुद्धि वाला होता है। कैसे याद करोगे, तो यहाँ से निकालो श्री। ठीक है, श्री बोले तो श्री राम, तो श्री राम निकालो, यहाँ से निकालो वीडी से निकालो वध। ठीक है, तो श्री राम जी वध कर दिए थे, क्यों कर दिए थे, क्योंकि वो बहुत क्या थे, बहुत एकदम वाइज थे, स्किल्ड थे। ठीक है, इसीलिए वध कर दिए। तो श्रीड का मतलब ये क्या होता है, आप बोलोगे चतुर हो, तो ठीक है, उसका उल्टा स्टूपिड, फुलिश, स्लो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुल्ड, पुल्ड बोले तो खींचना। ठीक है, खींचना, खींचना का क्या होता है, ड्रैग हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा। साइनो चाहिए अपने को। ठीक है, पुश्ड नहीं, स्टॉप्ड नहीं, रिजेक्टेड नहीं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ड्रैग, ड्रैग बोले तो नाउन होता है। ठीक है, ड्रैग, ड्रैग करना भी होता है। ठीक है, ड्रैग करना आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पुल, खींचना। तो अलोंग, फोर्सफुली, ये सब आपका हो जाएगा। कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखो, डी आर से डर और एजी से आग। ठीक है, तो आग, जब ऐसा आग होता है तो डर के मारे सब अपना हाथ को खींच लेता है। ठीक है, तो खींचना बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, तो ड्रैग अपना आंसर हो जाएगा। पुश उसका उल्टा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एंग्सियस है, एंग्सियस का चाहिए ऑपोजिट चाहिए, तो एंग्सियस बोले तो चिंता उनता एकदम, भाई बहुत टेंशन में है। उसका ऑपोजिट चाहिए तो नर्वस, तो उसका साइन हो जाएगा। ठीक है, रेस्टलेस नहीं, रेस्टलेस जाए दे रहा मतलब एंग्सियस है तो काम हो जाएगा। ठीक है, उसका उल्टा अपने को चाहिए, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अब कुछ कुछ एंग्सियस का इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछता है। एक है जिटरी। ठीक है, इसका मतलब नर्वस, घबराया हुआ। ठीक है, नर्वस है, अनईजी है। कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखो कि जीत भाई तेरी ही होगी, टेंशन मत लो, एंग्सियस मत हो, नर्वस मत हो। ठीक है, पैनिक करना, पैनिक करना मतलब भी घबराया होना, ये सब होता है। ठीक है, तो पानी, आज के समय में पानी की कमी के कारण किसान जो है काफी घबराया हुआ है, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो पानी यहाँ से निकालो, कमी, तो ये भी आप याद रख सकते हो। मतलब फियरफुल है, एंग्सियस है, अफ्रेड है, काम है, करेजियस है, उसका उल्टा हो जाएगा। पटअप बोले तो पटअप, साउंड ऑफ डिस्टर्ब, इसका मतलब भी डिस्टर्ब करना, परेशान करना,
और अगर कोई भी आदमी को परेशान कर रहा होगा वो एंग्शियस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब उसका साइन हो, उसका उल्टा सूद करना, काम करना, ठीक है, ट्रैंक्विलाइज करना। फॉर्चुनेटली, ठीक है, फॉर्चुनेटली बोले तो भाग्य से, उसका उल्टा चाहिए। सीधा भाई अनफॉर्चुनेटली मार करो, लकीली नहीं, हैप्पीली नहीं, थैंकफुली नहीं, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब ये जो फॉर्चुनेट वर्ड है, इसका उल्टा एग्जाम में पूछता है हेल्पलेस करके, ठीक है। हेल्पलेस जो कि अपना एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब अनलकी हो जाएगा, हेल्पलेस हो जाएगा, इल फेटेड हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट बेचारा बेनसीब ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे याद रखो, हेल्पलेस को ऐसे याद रखो कि हैप्पीलेस, की कम खुश है, कम खुश है क्यों, क्योंकि वो बदनसीब है, ठीक है, ऐसा वो मानता है। तो अनलकी, हेल्पलेस, इल हेटेड, अनफॉर्चुनेट ये सब आपका आंसर हो जाएगा। उसका उल्टा फॉर्चुनेट लकी हो जाएगा, ठीक है। गेनिंग, कोई भी चीज गेन कर रहे हो, चाहे वो वेट गेन हुआ, चाहे कुछ भी गेन कर रहे हो, उसका उल्टा चाहिए। तो अक्वायर कर रहे हो ये तो साइन हो जाएगा, विन कर रहे हो, जीत रहे हो नहीं, अर्न कर रहे हो नहीं भाई, लूज कर रहे हो, ठीक है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। एक ऐसा पर्सन जो कलेक्ट करता है स्टैम्प को, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, 20 स्टार मार्क करना है तो कर लो, ठीक है, जगह है तो स्टैम्प वाला क्या होता है, तो आप बोलोगे फिले फिलेटलिस्ट ये होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो ये कॉइन वाला होता है, जो कॉइन को कलेक्ट करता है। क्यूरेटर क्या होता है, जो म्यूजियम का देखभाल करता है, ठीक है। आगे आप बात समझ, कलेक्टर कोई भी चीज कलेक्ट करेगा। तो स्टैम्प वाला याद रखना, फिल, यहाँ पे फिल है, फिल बोले तो लव, ठीक है, और इसका मतलब स्टैम्प होता है। तो अपना डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से वन वर्ड सब्जेक्ट, एक ऐसा पर्सन जो कलेक्ट करता है कॉइन को, तो सीधा भाई एन वाला कहीं दिख रहा है, ये नुमिस्मेटिस्ट आंसर हो जाएगा। हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट नहीं होएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इतना फ्रिक्वेंटली वर्ड है कि बार बार पूछता है। एक बिब्लियोफाइल भी होता है, क्लेप्टोमेनिया भी होता है, प्लूटोक्रेसी, सब बहुत बार पूछता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर से एक ऐसा शॉर्ट वर्जन ऑफ अ रिटन टेक्स्ट विद ओनली अ मेन पॉइंट्स, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलोगे भाई, तो या तो आप उसको क्या बोलो, समरी बोलो, ठीक है, समरी बोलो, या फिर क्या बोलो, प्रेसिज, प्रेसिज राइटिंग ऐसे करके सुने हो, तो बिल्कुल मेन मेन समरी लिखना होता है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट करना, कोई भी चीज बुक बुक से आप एक्सट्रैक्ट किए हुए हो, ठीक है, ये भी अपना क्या होता है, तो फिल्म उल्म मूवी से कुछ भी चीज डायलॉग एक्सट्रैक्ट करते हो। एपिलॉग क्या होता है कि बुक या फिर बुक के लास्ट में जो ऐसा, या फिर प्ले के लास्ट में कुछ भी जो लिखा रहता है, एपिलॉग उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। करेक्ट चाहिए प्रपोजिशन फ्रेज से, ठीक है। तो डैश द लेटेस्ट कंसेंसस, कंसेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अराउंड इतना। तो डैश द लेटेस्ट कंसेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इतना है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट कंसेंसस नहीं, रीजन वजन नहीं बताना है, ओविंग टू ये सभी रीजन कॉज बताता है, ड्यू टू रीजन कॉज बताता है। तो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कंसेंसस, ठीक है। ए डी अपना आंसर हो जाएगा। करेक्ट preposition, prepare the project dash the instruction given in the manual, ठीक है। तो prepare the project, prepare करो प्रोजेक्ट को, dash the instruction given in the manual। तो in front of the instruction, according to the instruction, ठीक है, instead of the instruction नहीं, for the purpose नहीं। तो ये भाई इजी से क्वेश्चन है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आ गया खतरनाक क्वेश्चन, सेंटर एरर बताना है आपको, और इतना बड़ा सा सेंटेंस है, तो भाई बहुत ध्यान से पढ़ना कोशिश करो, ठीक है। पहले टेंस देखो, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखो, और सीधा कॉन्सेप्ट देखो। तो इट इज इतना आवर्स नाउ, ठीक है, एंड द अराइवल ऑफ द ट्रेन इज इतना, ठीक है। तो इतना टाइम हो रहा है, अराइवल ऑफ द ट्रेन कब है, इतना है, बहुत बढ़िया। सो वी हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स मोर, इसलिए अपने को 5 मिनट और वेट करना चाहिए। एंड द ट्रेन इज गोइंग टू कम टू द स्टेशन विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो आप नहीं देख रहे हो कि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बात क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 1 बोल दिया, यहाँ पॉइंट नंबर 2 बोल दिया, और ये पॉइंट नंबर 3 बोल दिया कि ये टाइम है, ये टाइम में आना चाहिए, और 5 मिनट वेट करना है। फिर भाई आप ये की लिख रहे हो, ट्रेन इज गोइंग टू कम विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये भाई रिडंडेंसी कर रहा है, सुपरफ्लुअस बना रहा है, ठीक है। तो ये बेकार, जब पहले कन्वे मीनिंग हो गया है तो फालतू का नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज का अपना कुछ रूल होता है कि आप बिल्कुल प्रिसाइज रहो, ठीक है। तो लेस इज मोर, लेस ही मोर है, प्रिसाइज रहो, प्रिसाइज करके अगर आप कम शब्द में मीनिंग कन्वे कर दे रहे हो, फिर झूठ का मत लिखो लेंदी करने के लिए, ठीक है। तो कंसाइज रखना होता है। तो ये जो डी वाला एक्सप्रेशन है, ये मतलब एक्स्ट्रा है, सुपरफ्लुअस है, रिडंडेंट है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। अब आ गया आपके सामने पी क्यू आर एस, ठीक है। तो इतना दूर अगर आप टिके हुए हैं तो भाई बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन पर अटैक करने का, तो यहाँ पे डी है, ए है, डी है, सी है। तो बहुत ज़्यादा चांस है क्या कि डी के बाद या तो बी आएगा या तो ए आएगा, बस ये चेक करना है, बाकी चीज़ें जो है ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ठीक है।
तो पहले S1 को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। द सेलर टुक होम हिज गोल्ड, ठीक है। तो सेलर क्या है, अपना घर ले गया सोना को। मेड हिज शिप रेडी, अपना शिप को रेडी किया। एंड देन क्या किया, टेकिंग लीव फॉर हिज वाइफ, और अपने वाइफ के लिए लीव किया, मतलब छुट्टी लिया। एंड सन, ठीक है, ही वेंट डाउन द शोर, और शोर गया। वेयर ही फाउंड, जहाँ पे उसको मिला एक ओल्ड मैन वेटिंग फॉर हिम, ठीक है, बहुत बढ़िया। विथ अ स्लेव, अपना स्लेव के साथ था। एंड 20 एस लोड्स इन द एम्प्टी सैक्स, और वो जो शिप था उसमें कितना 20 एस लोड, मतलब गधे वहां पे क्या थे, लोडेड थे, ठीक है। तो अबुल फरस ग्रेटेड हिम, उसका नाम था ये। एंड टुगेदर दे लोडेड द शिप एंड सेट सेल, और शिप को लोड कर दिया और कहा सेल के लिए निकल गया। बहुत बढ़िया, S1 हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ लिए। उसके बाद एग्जामिनर हिंट दे रहा है कि इस बार भाई डी आना चाहिए, तो डी को पढ़ते हैं। टेकिंग पर्टिकुलर स्टार फॉर देयर मार्क, ठीक है। तो पहले जमाने में क्या होता था, कुछ भी स्टार स्टार जैसे पोल स्टार हो गया, ऐसा को अपन मार्क कर देते थे, वही डायरेक्शन बताता। तो वैसे सेम यहाँ पे हो रहा है। टेकिंग अ पर्टिकुलर स्टार फॉर देयर मार्क, दे सेल्ड फॉर द 3 मंथ्स, और 3 महीना तक लगातार चलता रहा। वैन एन आइलैंड, एक आइलैंड अपियर हुआ ऑन वन साइड ऑफ देम, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, डी बिल्कुल भाई मैच जा रहा है, ठीक है। क्या इसके बाद डी मैच जा रहा है, तो डी बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फॉर द ओल्ड मैन, फॉर दिस द ओल्ड मैन शेयर्ड एंड दे सून लैंडेड अपॉन इट, ठीक है। तो लैंडेड अपॉन इट, इट किसके लिए आया अभी अपने को समझ नहीं है, तो ए अपना आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, एलिमिनेट चला गया। सी क्या है, हैविंग लोडेड, तो हैविंग लोडेड कुछ भी लोड किया, उससे पहले कुछ देखो लोड वोड का कुछ बात आ रहा है क्या था, तो ये अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। With slave with some snacks, the old man with his companion set the towards the mountain and they could see the distance, ठीक है, ऐसे ऐसे। कुल मिला के यहाँ पे डी अपना क्या लग रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो डी के साथ जाएंगे। तो डी पढ़ लिए। डी क्या है कि वो लोग एक आइलैंड में देखा, ठीक है। अब डी के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए कि ए आना चाहिए, तो बी क्या है, दिस दे रीच्ड आफ्टर सम आवर्स ट्रेवल एंड क्लाइम्ड टू द एसएसए एंड दे फाउंड अ प्लेन वेयर मोर देन 200 पिट्स हैड बीन डग, ठीक है। क्या डी के बाद ए आ सकता है, तो ए क्या बोल रहा है, फॉर दिस किसके बारे में बात हो रहा है, ये पूरा जर्नी के बारे में बात हो रहा है। एंड दे सून लैंडेड अपॉन इट, तो लैंड कहाँ करेगा, कहाँ करेगा, क्वेश्चन पूछो तो आप बोलोगे इट किसके लिए आया, तो आप बोलोगे आइलैंड के लिए आ रहा है, तो बिल्कुल डी के बाद यहाँ पे ए आपका जा रहा है, ठीक है। कि आइलैंड के लिए क्या यूज हुआ है, तो आप बोलोगे इट यूज हुआ है, तो डी के बाद ए बहुत ज्यादा जा रहा है, तो ए अपन मार्क करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ लो। तो सी उसके बाद हैविंग लोडेड, ठीक है, तो लैंड कर दिया, उसके बाद हैविंग लोडेड हिज शिप, ऐसा ऐसा करके सी बोल रहा है। फिर बी क्या बोल रहा है, दिस दे रीच्ड आफ्टर सम आवर्स, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये वो लोग पहुंच गए इतना आवर में, तो बिल्कुल मैच कर रहा है कि डी ए सी बी जाना चाहिए, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 19th नंबर क्या है, तो ऑप्शन पहले देखो, तो सी है, डी है, ए, सी है, ए है, ठीक है। तो सी ए डी ऐसे, फिर यहाँ पे सी सी रिपीट हो रहा है, तो एग्जामिनर थोड़ा रहम खा रहा है और बोल रहा है कि यही सब में से आंसर है, ठीक है। तो सी ए तो कॉमन है दोनों में, ठीक है, कॉमन है। उसके बाद अपने को देखना है कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो सी ए को कॉमन करना पड़ेगा। उसके बाद या तो बी आएगा या तो क्या आएगा, डी आएगा, बस ये चीज़ अपने को देखना है और आंसर आ जाएगा। तो पहले सी ए को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो S1 क्या है, एंड अड्रेसिंग अनदर इनक, इनक क्या होता है भाई, इनक बोले तो हिजड़ा उजड़ा आप बोल सकते हो, ठीक है। जो हिजड़ा ही बोलते हैं इनक को, ठीक है। तो ही सेड टू हिम आफ्टर एंड अड्रेसिंग अनदर इनक, ही सेड टू हिम, बोला क्या बोला, ओ माय चीफ, एज दो, दो क्या होता है, तो दो आपका यू होता है, ठीक है। तो ये पुराना इंग्लिश है, दो, दो के जगह पे यू, जो यू का दो होता है आप जानते होगे सेकंड पर्सन में कि यू, ठीक है। तो यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो ये वाला बच गया, और ये जो सिंगुलर वाला ऐसा जो यू पहले जमाने में होता था, इसको एलिमिनेट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये दो मतलब यू होता है, आप ये समझ लो यहाँ पे। तो अनदर इनक से ये क्या बोल रहा है कि ओ माय चीफ, होपेश फॉर द अल्लाह's प्रोटेक्शन, टेल मी एम आई द प्रिंस ऑफ द फेथफुल, ठीक है। तो वो इनक को बोल रहा है, इनक बोले तो वो अपना जो ट्रांसजेंडर है उसको क्या बोल रहा है कि क्या मैं अभी भी मतलब फेथफुल वाला प्रिंस हूँ, ऐसा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये सब बहुत ध्यान दिया करो, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो इसका भाई आंसर आपको मिलेगा। आंसर देखो कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो एंड अबू हसन परप्लेक्स बोले तो कंफ्यूज हो गया, और ठिल ऐसे, तो आंसर नहीं मिल रहा है। ही रिमेन परप्लेक्स, और अभी भी कंफ्यूज है, यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा। ये मिल गया भाई, ठीक है। तो ये मिल गया, तो ये मिल गया मतलब
S1 के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है। तो बिल्कुल सी आ रहा है, सी के बाद एग्जामिनर बोल रहा है ए आना चाहिए। तो ये बाय अल्लाह आंसर्ड इनक किया, दो द आर्ट एट दिस प्रेजेंट टाइम द प्रिंस ऑफ द फेथफुल एंड द खलीफ ऑफ द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर। और जो इनक है आंसर किया उसको कि बिल्कुल आप मतलब क्या हो कि आप प्रिंस ऑफ फेथफुल हो और एकदम लॉर्ड हो, क्रिएचर ऑफ ऑल, खलीफ, खलीफ बोले तो खलीफा, इन लोगों का बहुत मेन पोस्ट होता है, ठीक है। तो S1 के बाद सी पढ़ लिया, सी के बाद क्या ए आएगा, ए पढ़ते हैं। तो ए क्या लिखा हुआ है, एंड अबू हसन परप्लेक्स ऑल द बिहेल्ड एंड इन वन नाइट डू आई बिकम प्रिंस ऑफ फेथफुल। और अभी भी भाई इसी को एक्सटेंड कर रहा है कि अब ये अपने सोच रहा है, पॉन्डर कर रहा है कि क्या मैं एक रात ही में पूरा प्रिंस ऑफ फेथफुल बन जाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल सी के बाद ए एकदम एग्जैक्ट जा रहा है, इसके बाद बी आएगा कि डी आएगा, ये बस अपने को देखना है, ठीक है। तो सी के बाद ए जाएगा, तो ये आपका चला गया, ये चला गया। अब बस देख लो कि बी आएगा कि डी आएगा। तो बी क्या है, तो ही रिमेन परप्लेक्स्ड ऐसे बोल रहा है, ठीक है। और डी क्या है, तो वाज आई नॉट यस्टरडे अबू हसन एंड टुडे इन माय द प्रिंस ऑफ फेथफुल, ठीक है। तो ये जो परप्लेक्स्ड है, ये जो सी के बाद ए बी, तो यहाँ पे परप्लेक्स्ड है, उसके बाद वो रिमेन परप्लेक्स्ड है। तो भाई यहाँ क्या जा रहा है, तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि सी के बाद ए आना चाहिए, ए के बाद बी आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसको अपन और थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे काफी क्लोज कॉल है कि क्या आना चाहिए, सी के बाद ए आना चाहिए कि बी आना चाहिए। इसको आप ध्यान से पढ़ो एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो सी के बाद ए इतना पढ़ लिया, ठीक है। तो सी के बाद ए यहाँ परप्लेक्स्ड ऐसे ऐसे बोल रहा है, ठीक है। ही रिमेन परप्लेक्स्ड ऐसे यहाँ पे बी बोल रहा है। और डी क्या बोल रहा है, वाज आई नॉट यस्टरडे अबू हसन टुडे आई एम द प्रिंस ऑफ फेथफुल, ठीक है। तो भाई इसी चीज को एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है यही चीज इधर एक्सटेंड हो रहा है। क्या मैं यस्टरडे नहीं था, आज मैं फेथफुल बन जाऊंगा, तो इसी चीज को एक्सटेंड कर रहा है। अगर एक्सटेंड कर रहा है तो सी ए डी बी ये आना चाहिए, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 20 नंबर पे आ जाते हैं, इसके बाद सीधा अपने को पैसेज करना है। तो इसको आप पढ़ने का कोशिश करो बहुत ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, तो सी डी सी बी ए, अगर चार का चारों ऑप्शन पूरा अलग अलग है, ठीक है। तो सीधा आंसर आ जाएगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल S1 को बहुत ध्यान से पढ़ो। सैदजा नाम का कोई आदमी लड़का है, हु वाज देन अबाउट 7 का कोई बालक है, ठीक है। सून मेड फ्रेंड्स विद द न्यू बफेलो, और नया बफेलो से क्या बना लिया, आप बोलोगे फ्रेंडशिप, ठीक है। ऐसो ने पढ़ लिया, समझ में आ गया। सच अ फ्रेंडशिप लिटिल सिजदा, तो ये भाई ए इसके साथ जा सकता है, फ्रेंडशिप का बात हो रहा है, आगे पढ़ो। ऑफ दिस अटैचमेंट, अब ये कीवर्ड है, ठीक है। ऑफ दिस अटैचमेंट, कौन सा अटैचमेंट, अपने को अब ढूंढो कि क्या कहीं अटैचमेंट का ऐसा बात हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको ढूंढना है कि कौन सा अटैचमेंट है, तो बी से शुरू नहीं होगा, ठीक है। द लार्ज स्ट्रॉन्ग एनिमल ऑफ दिस अटैचमेंट सेल गिव यू सून एन एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल, इसके बाद एक एग्जाम्पल आना चाहिए। तो ये सब कीवर्ड पकड़ा करो, ठीक है। द लार्ज स्ट्रॉन्ग एनिमल बेंड्स इट्स हेवी हेड ऑफ द राइट लेफ्ट डाउन साइड जस्ट एज द प्रेशर ऑफ द, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल का बात हो रहा है कि एग्जाम्पल अटैचमेंट कैसे है, तो वही एग्जाम्पल का बात यहाँ हो रहा है कि द लार्ज स्ट्रॉन्ग जो एनिमल है वो ऐसा ऐसा बैंड हो जाता है, उसके सामने झुक उग जाता है, तो उसी का एग्जाम्पल बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो। आई पर्पसली से मेड फ्रेंड्स इट वॉज एंडेड टचिंग टू सी हाउ बफेलो वॉज अटैच, यहाँ पे अटैच दिख गया, यही अटैच का बात यहाँ पे ऑफ दिस अटैचमेंट। तो बिल्कुल भाई मैच हो रहा है कि डी के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ये आपको मैंडेटरी पेयर है। कहीं दिख रहा है डी के बाद बी का है, तो आप बोलोगे सर ए ऑप्शन में दिख रहा है, डी के बाद बी, यहाँ नहीं, यहाँ तो उल्टा कर दिया है, एलिमिनेट। डी के बाद बी, यहाँ पे पूरा गैप कर दिया, अपने को तुरंत चाहिए, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कीवर्ड पकड़ो, इतना पढ़ पढ़ के पूरा मार करोगे, बहुत लेट होने वाला है, तो बिल्कुल ये सब कीवर्ड पकड़ा करो, ठीक है। इसको आप बिल्कुल एक बार शुरू से पढ़ लो, तो बिल्कुल मैच हो जाएगा, ठीक है। कि डी क्या बोल रहा है कि वो लोग अटैच था, वही अटैच का वो बात बी में हो रहा था कि ऑफ दिस अटैचमेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल कहा आगे जाएगा तो सी में जाएगा, तो बी के बाद बिल्कुल सी भी आना चाहिए, ये भी मैंडेटरी पेयर बना रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका से नहीं, दो तरीका, तीन तरीका से पकड़ सकते हो। अब क्या आ गया आपके सामने, पैसेज आ गया। तो पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पहले भाई ये सब ग्रामर वाला क्वेश्चन नहीं है, तो फैक्चुअल है, फैक्चुअल है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं और बीच बीच में एक्सट्रीम वर्ड एलिमिनेट करते जाएंगे। एंटोनिन ऑथरेड, ये नाम है ऑथर का। वाज एसोसिएटेड, ये किससे एसोसिएटेड था, किससे जोड़ा हुआ था, तो स्योरलिज्म से जोड़ा हुआ था। एंड एंटीग्रेट थिएटर, थिएटर बोला तो तमाशा मासा ये सब, ठीक है। तो सूररिज्म क्या होता है, तो ये एक ऐसा होता है कि आप अनरियलिस्टिक को रियलिस्टिक की तरह दिखाते हो, ठीक है। तो हिज इवेंचुअल डिपार्चर, इसका इवेंचुअल डिपार्चर फ्रॉम द सूररिज्म मेड,
तो ये यहाँ से डिपार्चर किया सूर्यलिज्म से, मेड हिम, उसको मेड किया डेवलप द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, और इससे ये डिपार्ट किया और क्या पकड़ा, तो डेवलप किया थिएटर ऑफ क्रुएलिटी। क्रुएलिटी बोले तो बहुत एकदम क्रूल, ठीक है, निर्दयी, और थिएटर तमाशा, निर्दयी का तमाशा वाला ऐसा कुछ बनाया। और पब्लिश किया, क्या पब्लिश किया, थ्योरी इन द वर्क कॉल्ड थिएटर एंड इट्स डबल, ये उसका पब्लिश, ये जो थ्योरी का नाम है, ठीक है। ही रिमूव्ड द बैरियर बिटवीन, और रिमूव कर दिया बैरियर बिटवीन परफॉर्मर का और ऑडियंस का, बहुत बढ़िया। ही मेड यूज ऑफ, और यूज ऑफ कैसा किया, तो ओवर साइज प्रॉप्स, प्रॉप्स बोले तो जैसे आप कुछ भी चीज करते हो तो उसका जो सामान वामान उसको चीज आपको हेल्प करने के लिए लगता है, प्रॉप बोलेंगे, ठीक है। लाइटनिंग इफेक्ट, ग्रोन्स, स्क्रीम्स, वर्बल इनकारनेशन टू द स्ट्राइक द ऑडियंस इमोशन सेंसेस विद द अरे ऑफ टेक्निकल एक्सपेक्ट, ठीक है। तो अरे बोले तो वेराइटी, वेराइटी ऑफ टेक्निकल इन ऑर्डर टू मेक देम फेस अनरियल अगली एंड ग्रोटेस्क पेन। ग्रोटेस्क बोले तो ग्रोटेस्क हो गया, घेस्टली हो गया, ये इसका मतलब डरावना, हॉरिबल, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे क्रुएलिटी का कुछ सीन चल रहा है, ठीक है। ग्रोटेस्क बोले तो डरावना, ये सब ऑडियंस को देना चाहता है। जो होल आइडिया है क्या है, द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी को दिखाना चाहता है वाज टू लीव अ, और ये इसलिए क्यों कर रहा था, तो यहाँ पे अब रीजन बता रहा है। इसलिए कर रहा था क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, साइकोलॉजी छाप छोड़ सके ऑडियंस में, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गया, तो अब बनाते हैं भाई। व्हाट लेड एंटोनिन आर्थर डेवलप द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, किस लिए इसको डेवलप किया, तो हम लोग पढ़े थे डिपार्चर हो रहा था सूर्यलिज्म से, इसलिए क्या था, ठीक है। तो हिज रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल डिजायर क्रिएट नहीं, ठीक है। हिज इंटरेस्ट इन साइकोलॉजिकल नेचुरल इंस्पायर नहीं। हिज अटेम्प्ट टू रिसीव क्लासिकल, इस सब का बात ही नहीं हो रहा है। हिज डिपार्चर फ्रॉम द, यही पहला ही लाइन में लिखा हुआ था, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What was the central goal of the theatric cruelty का central goal क्या था, ठीक है। To continue the illusion of realistic world on the stage, to produce touching drama that concerned only with the emotions and character, to shock the audience out of the passive being, provoke करता है psychological, to amuse spectator with the humorous comedy का बात नहीं हो रहा था, shock करने वाला बात हो रहा था, ठीक है। सी अपना आंसर हो जाएगा। हाउ डिड ऑथर रिडिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मर और परफॉर्म के बीच में जो गैप है उसको हटा दिया था, ठीक है। तो हैविंग एक्टर्स वनली, उड़ा दो इज्जत से, टेकिंग बाय टेकिंग अवे द बैरियर एंड पुटिंग परफॉर्मेंस राइट अमंग द ऑडियंस, आंसर हो जाएगा। बाय यूजिंग हेवी कर्टन, इस सब का बात ही नहीं हो रहा है। बाय सेइंग ऑडियंस स्टे पैसिव ड्यूरिंग द, नहीं बात नहीं हो रहा है, बी अपना आंसर हो जाएगा। 24 नंबर पे आ जाओ। विच एलिमेंट स्टेज क्राफ्ट आर्टिस्ट यूज टू क्रिएट द इंटेंस सेंसरी इन्वायरमेंट, कैसे किया, ठीक है। तो जाइंट क्रॉप, सडन लाइट, लाउड नॉइज, शाउटिंग, इसी का बात हो रहा था, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओपेरा म्यूजिक का बात ही नहीं हो रहा, फ्रेजाइल सिंबॉलिक मूवमेंट नहीं, लाइट क्वाइट वॉइसेज, ये सब का बात नहीं हो रहा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर आपके सामने होमवर्क है, ठीक है। तो कमेंट में बिल्कुल आंसर बताना है। तो क्या बोल रहा है, तो व्हाट वाज द फाइनल इफेक्ट डिजायर्ड बाय द, इतना बाय द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी से फाइनल इफेक्ट क्या डिजायर करना चाह रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता, समझा देता बस। एक सॉफ्ट और सेल्फ सर्चिंग एक्सपीरियंस दैट लेट पीपल टू बी काम एंड अम्यूज बाय द प्लॉट, अ टोटल पर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस दैट वाज मियरली, ठीक है। दैट द टोटल भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, तो इसको तो आप उड़ा दो। A revival of the classical tradition alongside the familiar dramatist form, a permanent mental impact to compel the, ठीक है। अब आपको आंसर बताना है। एक मैंने आपके लिए हटा दिया है, ए होगा, सी होगा कि डी होगा, इसका आंसर मैं कहाँ दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे पीडीएफ दूंगा और वहाँ पे आपका आंसर ये मिलेगा, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ, इतना मस्त आपको समझा दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आपको आंसर देना है, आगे बढ़ता है, देख लिए क्या, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आप सो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ एंड हैप्पी लर्निंग। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।